लाडवा से विधायक आदरणीय पवन सैनी जी, कुरुक्षेत्र से सैनी समाज के प्रधान आदरणीय गुरनाम सैनी जी, वार्ड के पार्षद नवल जिंदल जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सब लोग अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और सारी पूरे हरियाणा में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आपके पानीपत में चुनाव बचा है और पूरे हरियाणा में आपको सबने बताया कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब पूरे हरियाणा की निगाहें आपके पानीपत पर टिकी हुई है। अब सब लोग ये देखना चाहते हैं कि पानीपत में कितने परसेंटेज वोटिंग होगी। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि हमने पानीपत में वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ाना है और अपने पानीपत के 26 पार्षदों को और अपनी मेयर प्रत्याशी को भी जिताना है। उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग वोट डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। अपने उसी कर्तव्य को निभाने के लिए आप लोगों को 9 मार्च को अपना ये दिन, ये जो 9 मार्च का दिन है, ये आप लोगों का सुनहरा दिन है, क्योंकि आप लोग अपना 5 साल का भविष्य चुनने जा रहे हैं। एक दिन हमें वोट डालने में परेशानी तो होती है, कई बार हम सोचते हैं कि लंबी लाइन है, धूप है या गर्मी है, उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग वोट डालने नहीं जाते। लेकिन एक दिन की परेशानी होती है और उसके बाद हमारा 5 साल का हमें सुख मिलता है। आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से और बहुत ईमानदारी से विकास के काम कर रही है। आपके पानीपत में भी बहुत विकास के काम हुए हैं और अभी आदरणीय सुभाष जी ने भी बताया कि यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस जगह पर आदरणीय संत शिरोमणि रविदास धर्मशाला बनाई जाए। आपके विधायक प्रमोद विज जी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरे पानीपत शहर में 138 धर्मशालाएं बनवाई हैं, जो एक बहुत बड़ा कार्य था। ये धर्मशाला अगर किसी वजह से छूट गई है या यहाँ का कार्य शुरू नहीं हो पाया या यहाँ के कार्य में कोई दिक्कतें या कोई अड़चन थी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके वार्ड के पार्षद के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से आपकी इस जगह पर आपको एक भव्य धर्मशाला बनाकर दी जाएगी। अंत में सबसे यही प्रार्थना कि 9 तारीख को वोट डालने के लिए जरूर जाएं। आप लोगों को 2 मशीनें वहां पर मिलेंगी, एक पार्षद के लिए और एक मेयर के लिए। दोनों ही मशीनों में आपने कमल के फूल का बटन दबाना है। मशीन में पहले नंबर पर कमल के फूल का बटन है। कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है और अपने सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बड़ा आप दोनों हो। हेलो, नारी तू नारायणी, हेलो, नारी तू नारायणी, तेरा स्वागत, अभिनंदन, वंदन हो रहा है। सभी हमारी बहनें जो लगातार भारतीय द्वारा स्वागत, अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संदीप जी, पूनिया जी, पूर्व विधायक हमारे पवन सैनी जी लाडवा से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। गुरु रविदास धर्मशाला में पूरे गुरु रविदासिया समाज की ओर से और बहनों का आप उत्साह देख रहे हैं। ईमानदार छवि,
युवा नेतृत्व और हमारे नवल जिंदल जी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 9 से। नवल जी थोड़ा आगे आके हाथ जोड़ेंगे। आपके वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद के उम्मीदवार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तालियों द्वारा आप स्वागत अभिनंदन आप सभी आज को नई दिशा दी। आज उन्हीं के पावन तालियों द्वारा आप अभिनंदन करेंगे। तालियों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे संदीप सिंह पुनिया जी। और भी दोस्तों, आज बड़े गर्व की बात है कि पानीपत के रविदास समाज की ओर से हमारे मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी जी का और नवल जिंदल जी का, बिट्टू प्रजापत जी का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन और समर्थन के रूप में यहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ और बहुत ही अच्छी उपस्थिति में इन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार यहाँ पर दिया। मैं तहे दिल से आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और रविदास सभा के सभी माननीय सदस्यों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कितना उन्होंने जो आज उत्साह दिखाया और यह उत्साह केवल यहाँ पर नहीं है, नगर भर का है और कोने कोने में उत्साह है और हर पानीपत का हर नागरिक ये चाहता है कि हमारी कोमल सैनी जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बहुत ही पारिवारिक करीबी मित्र में आते हैं, राम कुमार सैनी जी, उनकी पुत्रवधू है और उन्हें और एक बात की गारंटी मैं आपको बताना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि कोमल सैनी जी मेयर बनेगी तो नायब सिंह सैनी जी से पानीपत के विकास के लिए इतना धन लेकर आएंगे कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो निश्चित रूप से कोमल सैनी जी हमारे इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो भवन बनेगा बहुत सुंदर भवन बनेगा, ये सब जाति समाज के काम आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरे चुनाव प्रभारी अमरजीत सिंह कोहली जी, राम रत्नाकर जी, बिट्टू प्रजापति जी और रविदास सभा के जो भी ये जो जिन्होंने ये आयोजन रखा, जो आयोजक है भाई संदीप पुनिया जी, गौरव पुनिया जी, कृष्ण पुनिया जी और इनकी संस्था के सभी सम्मानित सदस्य और मैं मेरे सामने उपस्थित मैं सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों और माताओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके आपके बीच में भेजा है। मुझे पार्षद तो आप सबने बनाना है, तो आप सब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हों और आने वाली 9 मार्च को मेयर पद के लिए कोमल सैनी जी को और अपने भाई नवल जिंदल को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हम आपके वार्ड में सेवा, मैं आपके वार्ड में सेवा कर सकूं, आप लोगों के बीच में रहूं, आपके दुख सुख में आपके साथ रहूं। मैं आपकी जो बाहर जगन्नाथ मंदिर से रामलीला कमेटी की जो शोभा यात्रा निकलती है, मैं उसमें भी प्रधान रहा 12 साल, तो मैं वैसे आप लोगों के बीच में ही रहा हूं। 30-33 साल से मैं रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ हूं और आप लोग हर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। तो आने वाली 9 तारीख को आप ध्यान सवेरे 7 बजे ही सब नहा धो के तैयार हो के सबसे पहले अपनी वोट, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और अपने आस पड़ोस की भी जो वोटें हैं वो भी डलवाएं। और 9 मार्च को आप कोमल सैनी जी को मेयर पद के लिए और अपने भाई नवल जिंदल को पार्षद पद के लिए भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम आप भाइयों की, आप बहनों की, अपने लोगों की, अपने वार्ड वासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं।
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे बड़े भैया श्री राम जी का, चंदर भैया जी का और आपकी पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पर श्री गुरु रविदास सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। पद की भावी मेयर उम्मीदवार है हमारे यहाँ के पार्षद नवीन जिंदल जी, हमारे भाई बहुत ही प्रिय बिट्टू प्रजापत जी और हमारी पूर्व मेयर अवनीत कौर जी और इस प्रोग्राम के संयोजक जो हमारी गुरु रविदास सभा और सुनील बोरिया जी, मेरे बड़े भाई और पिता समान बुजुर्गों और गंगा जमुना से पवित्र मेरी माताएं बहनों, इलेक्शन का टाइम बहुत ही कम बचा है और आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 9 तारीख को आपको कमल के फूल का बटन दबाना है। आपको 2 मशीनें मिलेंगी, एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जो 2 तारीख में हरियाणा में इलेक्शन हुआ वो बहुत ही कम परसेंटेज में हुआ, लेकिन ये पानीपत की ऐतिहासिक धरती है, इसने कई बार इतिहासों को बदला है। और मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके कोमल बिटिया को पानीपत की ऐतिहासिक जीत दिला करके हरियाणा में उनका नाम रोशन करें। और हमारे जितने भी पार्षद 26 के 26 जिस वार्ड में जिसकी जहां जहां रिश्तेदारी हो, आपके प्यारे दोस्त उन्हें सब वोट कर गए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। अगर हमारी कोमल सैनी हरियाणा में सबसे के लिए अलग से सौगात रखेंगे और उस सौगात का आपको फल मिलेगा। और आपको पता है कि ऐसी सरकार बनने जा रही है और नारियों में नारियों का शक्ति का प्रतीक मेरी बिटिया कोमल सैनी जी, मैं उनको यहां पर पहुंचने पर हमारे जो भाई सुनील बोरिया जी एक बार खड़े हो जाए, एक बार, तभी मैं इन्हें बहुजन समाज पार्टी में लाया था। और ऐसी शख्सियत सुनील बोरिया जी की, इन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि भाई हमें प्रोग्राम करना चाहते हैं और रविदास जितनी भी हमारी इस सभा के माता के, भारत माता के। कुछ लोगों को पकौड़े मिले हैं, कुछ के भी रोक दिए भाई साहब ने, थोड़ी देर में खिलाएंगे। सर सबको मिलेंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो बिना चाय नाश्ते के यहाँ से जाएगा। इसलिए हौसला रखना है। आज संत शिरोमणि रविदास सभा के हमारे अध्यक्ष भाई संदीप पूनिया जी, भाई कृष्णनाथ पूनिया जी, गौरव पूनिया जी द्वारा आयोजित इस बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस पानीपत की मेयर प्रत्याशी के नाते आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंची हमारी बेटी कोमल जी। पूर्व में 5 साल आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसी हमारी छोटी बहन अवनीत कौर जी कुरुक्षेत्र से यहाँ पर पधारे सैनी सभा के अध्यक्ष भाई गुरनाम सिंह जी, अधिकारी और कार्यक्रम में साथ चल रहे सभी हमारे नेतागण, मेरे सामने भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई डिम्पल जी, भाई सूर्य जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई कौशल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, प्यारे बच्चों। ये पूरे प्रदेश के अंदर अभी ये छोटी सरकार के चुनाव चल रहे हैं, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आदरणीय मोदी जी, जिसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान हम सब लोगों को कह रहे हैं, कर रहे हैं। आज उस नाते से आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। मैं सबसे पहले तो संतों में शिरोमणि, जहां भगवान श्री राम ने मर्यादा में रह करके एक सर्वप्रथम आदरणीय पूजनीय हमारे गुरुदेव भगवान संत रविदास जी, उनके आगे आप सभी माल्यार्पण करके
फूल गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद लेते हुए आप सभी अभिनंदन वंदन उनके चरणों में करेंगे। बोले गुरु रविदास महाराज की जय। हेलो हेलो नारी तू नारायणी तेरा स्वागत अभिनंदन वंदन हो रहा है। सभी हमारी बहनें जो लगातार भारतीय